आईनी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर साथ देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे पास आईनी मुसव्वदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। उनका कहना था कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। दूसरी जानिब आईनी इस्लाहात के हवाले से अहम तफसीलात भी सामने आ गईं। आईनी पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान, हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट में भी मुश्किलात का सामना। इमरान खान ने पार्टी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेल में कहा कि पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूँ तैयारी करें। अदलिया में जिस तरह तरमीम लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो इनकी भूल है। हम पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। इमरान खान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर फिर तनकीद, बोले नई आईनी तरमीम काजी फाइज ईसा को लाने के लिए की जा रही है। मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इजाज़त दें या ना दें, कुछ भी हो जाए 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया, इसका सरबराह मेजर जनरल था। ANF सरबराह ने काबीना को ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह के केस से मुतल्लिक सबूत पेश किए। हमें क्या पता था शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होने वाली थी, बाजवा ने उसको बचाया। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में इमरान खान पर तनकीद, उमर अयूब ने भी जवाब दे दिया। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। इमरान खान ने गुज़श्ता रात चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देकर तौहीन अदालत की, आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाए। बानी PTI को अपने इस बयान के कानूनी नताइज भुगतना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन 2024 के फॉर्म 45 और 47 से मुतल्लिक किए गए प्रोपेगेंडे के हवाले से एक बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जब हकायक सामने आएंगे तो ये अपना मुंह आवाम को नहीं दिखा सकेंगे। जिस पर उमर अयूब ने कहा कि वजह क्या है जो पानी को गदला किया जा रहा है। बिलावल ने मेरे कायद के लिए जो कहा उसको मुस्तरद करते हुए उसकी मजम्मत करता हूँ। बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरे दादा अयूब खान से हल्फ लिया। आईनी इस्लाहात पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल आने लगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत को आईनी तरमीम के मामले पर छेड़छाड़ ना करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम का बिल पेश करना कवायद और ज़वाबित के खिलाफ होगा। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं करते। असद कैसर बोले, कोई कानून साजी जो फ़र्द वाहिद के लिए हो वो नहीं मानेंगे। आईनी इस्लाहात का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। आज रात सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को इशाइया पर बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी दावत दी जाएगी। हुकूमत ने अरकान की मुकम्मल हाज़िरी को यकीनी बनाने और पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान पर एक और संगीन मुकदमा, बानी PTI पर सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट के जरिए हुकूमत और रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग टीम इमरान खान से तहकीकात करने के लिए अडयाला जेल में मौजूद थी। इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। FIA की टीम एक बार फिर तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुँच गई। ATC के तमाम जजेस के तबादलों के पीछे मरियम नवाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि मेरी फ़िक्र ना करें, तमाम लोग अपनी हकीकी आज़ादी की फ़िक्र करें। अभी भी PTI के MNAs को उठाया जा रहा है। गिरफ्तार PTI अरकान को रिलीफ मिल गया। अदालत का शुएब शाहीन को रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत को बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने शेर अफजल मरवत, शेख वकास अहमद चट्ठा और अहमद अली की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करने से माजरत करते हुए शुएब शाहीन की ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तमाम वफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़रोग़ के लिए नवंबर तक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ई-व्हीकल्स की तैयारी से मुतल्लिक लाइसेंसेस के ज़ाब्ता-कार को बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान दिलचस्प मैच हुआ। भारत इवेंट में मुसलसल 5 मैचेस जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान की टूर्नामेंट में यह पहली शिकस्त है। पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल 17 सितंबर को खेले जाएंगे।